भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मदुराई की उमस भरी हवा सुबह 7 बजे भी भारी थी। मदुराई मुरुगन भक्त संघ के छोटे हलचल भरे दफ्तर के अंदर कनन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। 19 जून 2025 भगवान मुरुगन आध्यात्मिक सम्मेलन में बस 3 दिन बचे थे और अराजकता मंडरा रही थी। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। आज हम आपको ले चलेंगे तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुराई, जहां परंपरा, भक्ति और व्यवस्था की जंग देखने को मिली। कनन करीब 55 साल के एक भक्त इस सम्मेलन के मुख्य आयोजक थे। महीनों की मेहनत, आयोजना और सैकड़ों स्वयंसेवकों की तैयारी अब तक एक नियम के कारण संकट में आ गई थी। मदुराई पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि हर वाहन पास सम्मेलन से 24 घंटे पहले ही पुलिस डीएसपी कार्यालय से लिए जाना चाहिए, और वह भी शारीरिक रूप से कतार में लगकर। यह नियम सुनकर कनन नाराज था। रमेश उसका युवा साथी था जो टेक्नोलॉजी में माहिर था। बोला, ये बहुत गलत है अन्ना, जब हमारे पास ई पास का पोर्टल है तो फिर ये पुराने जमाने का तरीका क्यों? कोई बुजुर्ग दंपति तिरुनेलवेली से यात्रा की तैयारी कर चुका था, अब घबरा रहा था। कुछ छात्र जो कोयम्बटूर से आना चाहते थे यात्रा रद्द करने की सोच रहे थे, अब असमंजस में थे। कनन को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई याद आई। उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पूरे तर्क के साथ बताया था कि आज के डिजिटल युग में ई पास क्यों जरूरी है, पर अदालत ने इस पर कोई राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, केवल इतना कहा कि अगर चाहे तो हाई कोर्ट में लेटर्स पेटेंट अपील दायर कर सकते हैं। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे और कानूनी रास्ता बहुत लंबा था, तो अब क्या करेंगे अन्ना? रमेश ने पूछा। कनन ने नक्शे की ओर देखा। हजारों गाड़ियां एक ही समय में पास के लिए कतार में लगेंगी। यह सोचकर ही वह घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बोला, हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। उन्होंने जिले के सभी कोऑर्डिनेटर्स को संपर्क किया कि बुजुर्गों और दूर से आने वालों की मुश्किलें समझाई, सेवकों की मदद की पेशकश की, लेकिन जवाब वही 24 घंटे पहले आकर फिजिकल रूप से पास लेना होगा। थक हार कर वापस लौटते समय कनन ने एक साहसी विचार सोचा। उन्होंने कहा, रमेश, मीडिया से बात करो, अखबारों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया से बताओ कि यह कोई बगावत नहीं है, यह तो भक्तों की मदद की कोशिश है। हम केवल व्यवस्था में सहयोग करना चाहते हैं, कोई कानून नहीं तोड़ना चाहते। अगले ही दिन मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर भक्तों की परेशानी दिखाई गई। सोशल मीडिया पर ई पास फॉर मुरुगन कॉन्फ्रेंस और लेट्स डिवोटीज कम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई बड़े आध्यात्मिक गुरुओं और नेताओं ने इस मुद्दे का समर्थन किया। 24 जून की सुबह अचानक कनन का फोन बजा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई था। मुख्यमंत्री ने जनता की भावना समझी और पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि वे इस पर फिर से सोचे। एक घोषणा जल्द होगी। कनन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। शाम तक मदुराई के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की, असाधारण स्थिति को देखते हुए सम्मेलन स्थल पर विशेष काउंटर लगाए जाएंगे जो मौके पर ही वाहन पास जारी करेंगे। यह ई पास नहीं था, लेकिन एक बड़ी राहत जरूर थी। यह व्यवस्था जनता की आवाज और मीडिया की शक्ति से संभव हुई थी। 22 जून 2025 की सुबह सम्मेलन शुरू हुआ। वाहन पास काउंटर पर थोड़ी अराजकता तो हुई, लेकिन पुलिस और स्वयंसेवकों की मदद से कम तेजी से हुआ। लोग फॉर्म भरते गए, पास लेते गए और धीरे धीरे वाहनों की लंबी कतारें मैदान तक पहुंचने लगी। कनन थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट मैदान में खड़ा था। सामने भक्तों की भीड़, मंत्रों की गूंज और हवा में भक्ति की भावना थी। बसों और कारों की रौनक ने माहौल को सुंदर बना दिया था। इसने एक बात साफ कर दी, सिर्फ अदालत में लड़ना काफी नहीं होता। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं, जब आवाज एक होती है, तब परिवर्तन होता है। भले ही एक छोटा कदम था, एक वाहन पास की अनुमति, लेकिन इसके पीछे विश्वास, मेहनत और लोगों की एकता की बड़ी ताकत थी। धन्यवाद।